फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के इलाज के मामले पर शाहिद अफरीदी और पीसीबी आमने सामने आ गए हैं। शाहिद अफरीदी ने दावा किया है कि बरतानिया में शाहीन शाह अफरीदी अपने खर्च पर ठहरे हुए हैं और उनका डॉक्टर से राब्ता भी उन्होंने ही करा कर दिया है। पीसीबी का कहना है कि पीसीबी इलाज का खर्च हमेशा उठाता रहा है और आइंदा भी उठाएगा। पीसीबी ज़राए के मुताबिक रिहैब के अखराजात शाहीन शाह अफरीदी को अदा किए जाएंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के इलाज के मामले पर शाहिद अफरीदी और पीसीबी आमने सामने आ गए। शाहिद अफरीदी ने दावा किया है कि बरतानिया में शाहीन शाह अफरीदी अपने खर्च पर ठहरे हुए हैं और उनका डॉक्टर से राबता भी उन्होंने ही करा कर दिया है। पीसीबी का कहना है कि पीसीबी इलाज का खर्चा हमेशा उठाता रहा है और आइंदा भी उठाएगा। पीसीबी ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि रिहैब के अखराजात शाहीन शाह अफरीदी को अदा किए जाएंगे। शाहिद अफरीदी की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को तन्हा छोड़ दिया गया है। इलाज के लिए पीसीबी कुछ नहीं कर रहा। शाहीन शाह अफरीदी अपने खर्च पर ठहरे हुए हैं और मैंने ही उनका डॉक्टर से राब्ता भी करवा कर दिया है, मगर पीसीबी उनके इलाज के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। पीसीबी इलाज का खर्च हमेशा उठाता रहा है और आइंदा भी उठाएगा। पीसीबी की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। पीसीबी ज़राए का कहना है कि रिहैब के अखराजात शाहीन शाह अफरीदी को अदा किए जाएंगे। दुबई से लंदन रवानगी के लिए टिकट शाहीन अफरीदी ने खुद ऑनलाइन बुक कराया था। ज़राए पीसीबी की जानिब से ये बताया गया है। मज़ीद बताया जा रहा है कि वक्त की कमी की वजह से लॉजिस्टिक का बाज़ाब्ता तरीक़ाकार नहीं अपनाया जा सकता। शाहीन शाह अफरीदी चंद रोज़ डॉक्टर जफ़र के साथ क़याम के बाद होटल मुंतकिल हुए थे। डॉक्टर जफ़र और डॉक्टर इम्तियाज़ पीसीबी के मेडिकल एडवाइजरी पैनल का हिस्सा हैं। शाहीन शाह अफरीदी घुटने में ज़ख्म के बायस श्रीलंका सीरीज़ के दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए थे और अब जो है शाहिद अफरीदी और पीसीबी आमने सामने आए हैं। महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। महमूद रियाज, बताइएगा, ये दावा किया जा रहा है शाहिद अफरीदी की जानिब से कि शाहीन अफरीदी को पीसीबी ने तन्हा छोड़ दिया है, इसमें कितनी हकीकत है? यकीनन शाहिद अफरीदी जैसा सुपरस्टार क्रिकेटर जिसका कि अपना एक नाम है, उस किस्म की अगर कोई बात करता है जैसा कि वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ उनकी रिश्तेदारी जो हुई तो यकीनन उसमें कुछ वजन होता है। दूसरी तरफ पीसीबी ने जो वजाहती बयान जारी किया है उसमें पीसीबी मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर नजर आया। अगर पीसीबी ने तमाम खर्चे इख्तियार किए होते तो यकीन पीसीबी का जो लहजा है वो दूसरा होता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ इस किस्म के जो बॉलर आते हैं जो पाकिस्तान की सरमाया साबित होते हैं, एक तो उनको इतनी ज्यादा क्रिकेट खिलाई जाती है जिसकी वजह से वो इंजरीज का शिकार हो जाते हैं। आजकल क्रिकेटर्स को जो है कि बहुत ज्यादा खेलना पड़ रहा है, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में जिस तरीके से शाहीन शाह इंजरी का शिकार हुए और उसके बाद एशिया कप से बाहर आ गए, वो पहले ही पाकिस्तान टीम का जो थिंक टैंक है उसके लिए लम्हा फिक्रिया था इन्होंने, लेकिन उनको देर की और उसके बाद जो है वो इंग्लैंड उनको भेजा गया। जबकि शाहिद अफरीदी का ये कहना है कि उन्होंने टिकट भी अपनी जेब से लिया, जबकि उनके रिहैब के लिए वहां पर जो डॉक्टर थे उनका बंदोबस्त भी शाहिद अफरीदी ने अपनी जाती ताल्लुकात की बिना पर किया। लेकिन दूसरी तरफ पीसीबी का कहना है कि चूंकि जल्दी की वजह से सिर्फ टिकट जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने लिया था और इससे कबल भी पीसीबी रिहैब के लिए जो है वो फंड दे चुका है। महमूद रियाज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। पीसीबी का क्या मौक़िफ़ है ये भी आपसे जानेंगे, मगर अभी हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं अब्दुल रऊफ सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल रऊफ साहब, ये दावा किया जा रहा है शाहिद अफरीदी की जानिब से कि शाहीन अफरीदी को तन्हा छोड़ा गया है, उनके इलाज में कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही, उन्होंने ही यहाँ से उनका डॉक्टर से रब्ता करवाया है। बताइएगा, पहले क्या तरीक़ेकार होता है पीसीबी की जानिब से अगर कोई क्रिकेटर बीमार पड़ जाए, क्या इसका प्रोसीजर अपनाया जाता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत ही अफसोसनाक मामला है जिस तरह की शायद अफरीदी का स्टेटमेंट सामने आया है, क्योंकि नॉर्मली होता तो यह है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर्स होते हैं उनमें से किसी को फिटनेस का कोई इश्यू होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल होता है वही उनकी ट्रीटमेंट करता है और वही उनको रिहेबिलिटेशन जो होती है उस पर सपोर्ट करता है। मगर अगर आपके पास कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स ना हो और अनप्रोफेशनल लोग आपने हायर किए हों तो फिर आपको ये करना पड़ता है कि आप अपने प्लेयर्स को देखना पड़ता है। जिस तरह दिया हुआ है ना, वहाँ पर उनके जो बेहतर जो मॉलेज होते हैं वो उनका ट्रीटमेंट करते हैं। मगर जिस तरह शाहिद अफरीदी के केस में सामने आया तो ये शाहिद अफरीदी का बयान अहमियत का अमल और बहुत ही अफसोसनाक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ कोई रास्ता नहीं किया और उनके लिए किसी जो प्रॉपर डॉक्टर था उसका भी अरेंजमेंट नहीं किया।
और उनको उनकी हाल पर छोड़ दिया, और जो डॉक्टर्स का बंदोबस्त किया इंग्लैंड ने वो भी शायद अफरीदी ने खुद किया और अपने ही वो एक्सपेंडिचर पर वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ काफ़ी सोचने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के मोस्ट फेमस फास्ट बॉलर्स हैं, उनमें से एक है शाहीन अफरीदी, और उनके पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और जिससे एग्रीमेंट है हमने खेले हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है। तो हमारी तो दुआ यही कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द करिए। ठीक है अब्दुल रऊफ साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह कि आपने बताया कि कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर पैनल तक रसाई ना हो तो करीबी जहाँ पर आप ठहरे होते हैं वहाँ के हॉस्पिटल्स वगैरह से इलाज करवाया जाता है, कंसल्ट कर लिया जाता है, तो इसका खर्च भी पीसीबी ही अदा करता है। कितनी देर में ये पैसे रिफंड किए जाते हैं? देखिए, ये तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी प्लेयर्स होते हैं या पाकिस्तान टीम में खेल रहे होते हैं, तो ये तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है कि जिस किस्म का भी उनका ट्रीटमेंट होगा या जो भी कुछ मामला होंगे उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही डील करेगा, और वैसे भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त करेगा। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि शायद अफरीदी ने जल्दबाजी में कोई बयान दे दिया है, क्योंकि जल्द या बदेर इसका जो जितने भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। महमूद रियाज हमें अपडेट कर रहे थे।